बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 है ईटा टेस्ट प्रिपरेशन के पर्पस के लिए। चाहे आप लोगों ने पीएसटी या आप लोगों ने इसके अलावा सिटी पोस्ट के लिए या आप लोगों ने डीएम की पोस्ट के लिए पीईटी एटी टीटी इसके अलावा आल पोस्टों में से अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट पेपर से लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर इस मरतबा प्रीवियस टाइम ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इस मरतबा किस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है उसकी फर्दर डिटेल हर क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप लोगों के लिए। जिस तरह ये ईटा का पास्ट पेपर है, ईटा का पास्ट पेपर आप लोग ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने पास्ट पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए लिए हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ऑलवेज क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें 2D स्क्वायर के लिए याद रखें, दो तरह के यहाँ पर फर्दर फार्मूला आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि 2D जो आप लोगों के पास स्क्वायर होता है उसका सरफेस एरिया, उसका जो है वो सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका सरफेस एरिया, उसके सरफेस एरिया का फार्मूला है एस स्क्वायर, एस फॉर साइड्स स्क्वायर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अगर बात करें 3D क्यूब के लिए, 2D क्यूब के लिए एस स्क्वायर है और अगर 3D क्यूब के लिए अगर हम बात करें तो 3D क्यूब के लिए इसका फार्मूला हो जाएगा 6 एस स्क्वायर। 3D क्यूब के क्योंकि टोटल शेप्स कितनी होती हैं, 6, उसके अंदर टोटल उसकी साइड्स होती हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 6। बाकी एस स्क्वायर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, सरफेस एरिया उसके फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एस स्क्वायर। सो यहाँ पर जो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है, बाकी 2D के लिए एस स्क्वायर है और 3D क्यूब के लिए ऑलवेज हम यूज़ करेंगे 6 एस स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास रेडियस क्या होता है किसी भी सर्कल का, ये जिस तरह आप लोगों के पास आप लोग देखें डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर हम सरफेस एरिया शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये टोटल एक सर्कल है, सर्कल का ये जो सेंटर होता है, इसके जो सेंटर होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं और ये सेंटर से एक कोने तक जो है इसको रेडियस कहा जाता है। और रेडियस जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए रेडियस इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई पाई, आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर जो है वो एक जो सर्कल है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे, आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, आर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये सर्कमफ्रेंस ये पूरे जो दायरे के बाहर इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे और आर इज इक्वल टू एरिया बाई पाई स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम। अब सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर इनमें से को प्राइम कौन सा फैक्टर है, ठीक है, कौन सा पेयर जो है वो को प्राइम है। आप लोग को प्राइम को तब पहचान पाएंगे जब आप लोगों को पता होगा कि को प्राइम किसे कहा जाता है। ओके, सबसे पहले अगर इन आंसर्स के अंदर अगर हम बात करें, को प्राइम हमारे पास हो जाएगा 17 और 23। 17 और 23 किस तरह से को प्राइम हो जाएगा, अब हम इसको समझते हैं। फर्दर डिटेल इन्फो के अंदर मैं जाता हूँ। तो इसमें अगर बात करें को प्राइम ऑलवेज उसे कहा जाता है, को का मतलब होता है एक, प्राइम आप लोगों के पास हो जाएगा फैक्टर जिन दोनों के अंदर एक एक हमारे पास क्या हो, पेयर हो, एक एक फैक्टर हमारे पास दोनों के अंदर इंक्लूड हो। को प्राइम अभी हमारे पास जो जिस तरह हमने देखा 17 और जो 23 थे हमारे पास वो क्या थे, को प्राइम थे। क्या थे, दोनों को एक दूसरे के को प्राइम थे। अब को प्राइम हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर ओनली एक फैक्टर कॉमन हो, क्या हो, एक फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन हो, उसको हम को प्राइम कहेंगे। किस तरह कॉमन हो, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह के हमने 17 के फैक्टर बनाए, 17 के 2 फैक्टर बने, एक बना है एक मल्टीप्लाई बाई 17, दूसरा बना है 17 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इन दो इसके 17 के 2 फैक्टर हैं। इसी तरह 1 और 23 के फैक्टर, अब 23 के फैक्टर ये 1 मल्टीप्लाई बाई 23, फिर भी 23 आ जाएगा और सेकंड फैक्टर ये 23 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फिर भी ये क्या आएगा 23 आएगा। अब इस तरह इन दोनों के 2 फैक्टर बने हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर, अब अगर इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर एक है, मतलब यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे को प्राइम। दोनों में एक एक कॉमन फैक्टर हो। यहाँ पर लास्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है एज यू कैन सी द ओनली शेयर द फैक्टर 1
मेकिंग देम को प्राइम, दोनों के अंदर एक एक फैक्टर क्या हो, कॉमन हो। अब अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर थे, एक हमारे पास 12 था आंसर्स के अंदर, एक हमारे पास 18 था। अब 12 और 18 जिस तरह ये आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, अब सेकंड क्या ये को प्राइम क्यों नहीं हो सकता, 12 और 18 दोनों आपस में को प्राइम क्यों नहीं हो सकते। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखें 12 के अंदर कितने फैक्टर बन रहे हैं, एक को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 12। सो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं। इसके हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फैक्टर इसके हैं। और 18 की बात करें सेम इस तरह 18 के भी 6 फैक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों के क्या हैं, 6 फैक्टर बन रहे हैं, 6 इसके बन रहे हैं और 6 इसके बन रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन कितने फैक्टर हैं, अब ये चीज़ देखते हैं। अब देखें इन दोनों में 1 2 3 6, ये इनमें 4 कॉमन फैक्टर हैं। क्या हैं, 4 कॉमन फैक्टर हैं। कितने कॉमन फैक्टर हैं, 4। जब हमारे पास 4 कॉमन फैक्टर होंगे तो सो हम इसको को प्राइम नहीं कह सकेंगे। इस वजह से हमने इसको को प्राइम करेक्ट आंसर कंसिडर नहीं किया। हमने करेक्ट आंसर जो है वो इसको कंसिडर किया है ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारे पास है 17 और 23, जिन दोनों में एक एक जो फैक्टर है वो कॉमन है, जो कि एक है 17 और 23 का। इसी तरह 15 और 20 के अंदर भी 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, 2 फैक्टर बन रहे हैं। सो इस वजह से हम इसको को प्राइम नहीं कह सकते। 17 और 23 को हम को प्राइम कहेंगे बिकॉज इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर है। ओके, बाकी हम आगे नेक्स्ट जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने को प्राइम की फर्दर टाइप्स भी हैं, को प्राइम भी है, ट्विन प्राइम भी है, कॉमन फैक्टर भी है, उसके अलावा GCF ग्रेटर कॉमन फैक्टर भी है, प्राइम भी है, उसके अलावा प्रॉपर फैक्टर भी है। ये सारी की डिटेल्स आपने देख लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट से आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीप्लायर ऑफ 11 के साथ 5 पहले जो मल्टीप्लाई है उनकी एवरेज क्या आएगी, उनकी एवरेज। अब मल्टीप्लायर इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 मल्टीप्लाई बाई 11, 3 मल्टीप्लाई बाई 11, उसके अलावा 5 मल्टीप्लाई बाई 11 आएगा। ओके, अब आप लोगों ने इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद गारंटेड, इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह। जो वर्क मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा। सो इसके लिए ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट इसके जो पहले 5 फैक्टर हैं, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे 22 आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे 33 आ जाएगा, 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, और 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। ओके, 55 करेंगे, इन सब को सम करेंगे, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर। जिस वक्त 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 33 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 के ऊपर इस वजह से हमने डिवाइड किया है कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो कितने हैं 5 हैं। ओके, सो इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखें फर्स्ट 5, 1 को 11 के साथ, 2 को 11 के साथ, 3 को 11 के साथ, 4 को 11 के साथ, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास इसी तरह 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 33, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 44, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 55। इन सब को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं 5 के साथ करना है, 5 डिवाइडेड बाई 5 किया, आपके साथ पास जो आंसर आ जाएगा वो 33 आ जाएगा। ओके, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मे भी आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। वेरी इजी मेथड के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ जाए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 45 एंड HCF इज 3। आप लोगों ने ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनको अगर सम करें, जिनको आपस में जमा करें तो आपके पास 45 आना चाहिए, और अगर उसका हम HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो उसमें क्या होना चाहिए 3 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आप लोगों को जो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन में सारे के सारे 45 तो बन रहे होंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट था,
21 एंड 24 इन दोनों को आपस में ऐड करें। पहली कंडीशन ये है कि 45 होना चाहिए, इन दोनों का सम करते हैं तो 45 होता है। अब हम लोगों ने आप लोगों ने बाकी जो आंसर्स होंगे उन आंसर्स का आप लोगों ने फैक्टर निकालने होंगे, HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप लोग इस तरह फैक्टर बनाएंगे। अब 24 का हमने यहाँ पर 24 का और 21 का दोनों का कॉमन फैक्टर बनाए हैं। यहाँ पर ये 21 का है, यहाँ पर नीचे 24 का ये कॉमन फैक्टर है। अब हम अगर देखें तो इनमें जो कॉमन फैक्टर बन रहे हैं वो कौन कौन से, पहले देखें 1, 3, 7, 21 ये इसके फैक्टर है ना। दूसरे के फैक्टर 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14। अब इन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखें हम तो कॉमन कौन सा है, पहले देखें 1 है, एक पहले में भी 1 है, दूसरे में भी 1 है। पहला कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया है 1, ठीक है। अब दूसरा कॉमन फैक्टर देखें, दूसरे में पहले में 3 है, दूसरे में 3 है, दूसरे में भी 3 है, ठीक है। अब तीसरे में 7, 21 और इसमें 7, 21 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 हैं, एक है और दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। पहला कॉमन फैक्टर 1 है, दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, ओके। अब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट देखें, पहले एक ज़ाहिर सी बात एक छोटा है, 3 क्या है, 3 बड़ा है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है। सो इसका कॉमन फैक्टर आपने जो आंसर निकाला है इसका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका भी 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका सम अगर करें तो ये 45 आ रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कंजुगेशन ऑफ -3 एंड -5। अच्छा, कंजुगेशन के अंदर क्या होता है, कंजुगेशन में जो सिंबल्स हैं वो किस वक्त चेंज होती हैं, जब भी आप लोगों के पास कंजुगेशन में अंडर रूट के टर्म्स आएगी। क्या टर्म्स, ये वाली अंडर रूट की टर्म्स आएगी तो उसके साथ जो सिंबल होगी उस सिंबल को हम चेंज करेंगे। ये जो अंडर रूट के साथ ये वाली जो सिंबल्स होगी ना, ये माइनस वाली, इसको ऑलवेज चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, इसको ऑलवेज चेंज कर देंगे। ये बस आप लोग कितना सा मेथड याद रख लें, रूल याद रख लें तो आपके ये क्वेश्चन सॉल्व है। यह हर बार एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर -3 -√5। अब यहाँ पर जो अंडर रूट के साथ जो सिंबल होगी वो ऑलवेज कंजुगेशन के चक्कर में, कंजुगेट के चक्कर के अंदर क्या हो जाती है, उसकी सिंबल चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर -5 है तो -5 किस में चेंज हो जाएगा, +5 के अंदर। पहली रकम सेम रहेगी, उसकी अलामत वो खुद भी सेम रहेगी, दूसरे के साथ जो रकम से जो इसके साथ सिंबल है, सिंबल चेंज हो जाएगी। तो ऊपर -5 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। सो आपके पास ये करेक्ट आंसर है। नीचे डिटेल इन्फो के अंदर आप लोग जाएँ, टू फाइंड द कंजुगेट of a binomial expression we need to change the sign of radical terms। जब भी ये वाला रेडिकल टर्म आएगा इसके साथ वाली साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सो वो हमारे पास करेक्ट आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ग्रास लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की ग्रास लैंड है उसको क्या कहा जाता है, उसको पेम्पॉस कहा जाता है, ग्रास लैंड ऑफ अमेरिका की वाली को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खोशान ट्राइब वाज सेटल इन। ये जितने भी सारे के सारे ट्राइब हैं आप लोगों ने इनको लाजमी से याद करना है कि वो कौन सी जगह पर आबाद थे, कब आए, किस सन में आए और कौन कौन सी जगह पर आबाद थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो खोशान ट्राइब है, ये जो ट्राइब थी आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ट्राइब्स जो है वो गुजरी हैं प्रीवियस टाइम के अंदर, तो उनके बारे में एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ये वाली जो ट्राइब थी ये नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर ये लोग आबाद थे, नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर ये लोग क्या थे, आबाद थे। सो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फो यहाँ पर ऑल अबाउट ट्राइब्स आप लोगों ने सर्च करना है, उसमें जितनी भी सारी पहले ट्राइब्स आई जाएंगी उनको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, उनके नाम को आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि ये लोग कहाँ से आए और कहाँ पर जाकर आबाद हुए, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस इन चाइना। चाइना के अंदर जो है वो इनकलाब कब आया, 1948 के अंदर चाइना के अंदर जो है वो इनकलाब आया। ऑल इम्पोर्टेंट्स एक्ट आप लोगों ने, ऑल इम्पोर्टेंट एक्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, जो है 1947 से लेकर 2025 तक, 1947 से लेकर, जिस तरह 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान बना, 1948 में क्या हुआ, 1948 में, 1949 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट्स एक्ट और एक्ट्स की डेट्स होती हैं। आप लोग इनको साथ साथ आप लोग प्रिपेयर करते जाएँ आप लोग, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पॉसिबल सबसेट ऑफ ए के जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं और किस तरह से बनेंगे, ठीक है। इसके मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है 8, किस तरह से, ABC। अब अगर हम यहाँ पर देखें ना,
टोटल पॉसिबल सबसेट हमारे पास एक है ए, एक हमारे पास है बी, एक हमारे पास है सी। अगर इसके हम सबसे पहले पॉसिबल सबसेट बनाएं, ये इसको मैं इस तरह एक बना रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर पहले सेट बनाऊँ, पहले सेट हमारे पास खाली सेट होता है ऑलवेज। ये खाली सेट या इस तरह से होता है या आप लोग इस तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो सबसे पहले बनाया वो कौन सा बनाया, यहाँ पर ये सब सेट, इसको खाली सेट जिसको कहा जाता है। पहला हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास बजाते खुद ए आ जाएगा, ये एक सेट बन गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास हमें पता है बी है, चौथा हमारे पास सी आ जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों के फिगर बनाने हैं, ए और बी, ये हमारे पास एक सबसेट आ गया ए बी का, ओके। उसके बाद ए और बी के बाद ए और सी कर लेते हैं, एक हमारे पास बन जाएगा ए और सी हमारे पास बन जाएगा। अब एक और हमारे पास बी और सी भी बन रहा है, बी एंड सी हमारे पास ये एक अलग से फैक्टर बन गया, ओके। उसके बाद हमारे पास ए बी सी इन तीनों को मिलाकर हम एक फैक्टर बना लेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, टोटल कितने बन रहे हैं, एक, पहला हमारे पास ये बन रहा है ना, पहला खाली सेट एक, दूसरा 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे पास कितने टोटल सबसेट बन रहे हैं, 8 इसके सब टोटल सबसेट बन रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है, बिल्कुल इजी हैं। अगर आप लोग खुद समझना चाहें ना तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो टोटल इसमें सबसेट कितने बन रहे हैं, ए के सबसेट 8 बन रहे हैं। अगर ये 4 होंगे तो ये फर्दर भी क्या हो जाएंगे, 4 होंगे तो फिर उसके हिसाब से ये उनके फर्दर बहुत ज़्यादा सबसेट बनेंगे, आई थिंक 16 या उनके 32 सबसेट बन जाएंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। जो है हमारी जो फ़िज़ा है, फ़िज़ा के अंदर टोटल एयर ऑक्सीजन के यहाँ पर कितनी परसेंटेज है, यहाँ पर इनकी जो परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन की होती है। किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, जो तकरीबन 78 पॉइंट होती है, कितनी 78.08, ठीक है। 78.08 ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो एयर के अंदर जो इसकी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट कितनी है, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये आ जाएगी, इसकी जो परसेंटेज है वो 20.95। इसका जो अगर करेक्ट आंसर की बात करें ना, करेक्ट इसका 20.95 आ जाएगा। वैसे इसको जो है वो 21 लिखा जाता है, 21 इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि ये राउंड अबाउट उसी के ना 20.95, तो ये इसको ऑलमोस्ट 21% लिखा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर यही कंसिडर किया जाएगा। बाकी अगर आर्गान गैस की बात करें तो ये गैस है आर्गान, तो इसका जो है वो परसेंटेज जो एयर के अंदर होता है वो 0.93 होगा, ओके। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके अलावा सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सीजन 20%, आर्गान उसके बाद 0.93% हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज़ एटलीस्ट खाली जा फैक्टर। कोई भी नंबर है उसके कम से कम कितने फैक्टर हो सकते हैं, क्या किसी नंबर का 0 फैक्टर हो सकता है। सो इसका आंसर है नो, 0 फैक्टर नहीं हो सकता, तो उसका एक फैक्टर एटलीस्ट होगा। फैक्टर किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जिस तरह 17 है, अब 17 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। अब देखते हैं 17 के ऊपर हम कहते हैं कि 1 × 17, ये हमारे पास एक फैक्टर, दूसरा हम 17 × 1। सो इसका जो कम से कम फैक्टर 0 का भी नहीं हो सकता, कम से कम फैक्टर भी अगर बने किसी भी सेट के तो वो उसका एक जो है वो फैक्टर लाजमी बनेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है 7 + 2। अब इसका एक रूल है, इसका रूल ये है, आप लोगों ने इसका रूल याद रख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको स्टार्ट कर दें इधर से 8 को 4 के साथ तकसीम किया, उसके बाद 6 जमा किए, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसके बाद ये कर दिया, नहीं। आप लोगों ने सबसे पहले इसके लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आप लोगों ने जो ब्रैकेट वाला यहाँ पर पोर्शन होगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। क्या करना है, ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाले पोर्शन जब खत्म हो जाएगा, सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है डिवाइड के पोर्शन के ऊपर, फिर आपने करना है डिवाइड के बाद आप लोगों ने करना है मल्टीप्लाई जिस वक्त हो जाएगा उसके बाद आप लोगों ने करना है प्लस के बाद आप लोगों ने करना है माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई नहीं है, हम डायरेक्ट प्लस के ऊपर आ जाएंगे, प्लस नहीं है माइनस के ऊपर आ जाएंगे। सो आप लोगों ने इस तरतीब को प्रॉपर देख कर जाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम जिस वक्त सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमने कौन सा पोर्शन करना है, ये वाला पोर्शन हमने सोल्व करना है। 7 और 2 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ये हमारे पास आ जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको 18 लिखा, इधर छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट हमने सोल्व कर लिया, ये वाला हमने सोल्व किया, हमारे पास इसका 18 आंसर आ गया। अब पीछे हमारे पास क्या बचा है, पीछे हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 6 बच गया है, उसके बाद पीछे प्लस 4 है, डिवाइडेड बाई 8 है। अब इस 4 को हम छोड़ देते हैं, यहीं पर सिर्फ स्टेप के अंदर हम सोल्व करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 तकसीम 4,
8 तकसीम में 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अब हमने इस सॉल्व कर लिया। अब हमने देखेंगे डिवाइड भी हो चुका, डिवाइड के बाद हम जाएंगे मल्टीप्लाई के ऊपर, फिर हम जाएंगे प्लस के ऊपर, फिर हम जाएंगे माइनस के ऊपर। अब डिवाइड हो चुके उसके बाद मल्टीप्लाई के ऊपर आते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई थिंक बन जाएगा 108 बन रहा है। 18 छके 10 छके 60, 8 छके 48, 440, 160 और 40, 100 और 8, 108 हमारे पास हो जाएगा। 108 प्लस हमारे पास हो जाएगा 2, 108 और प्लस हमारे पास 2 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 110 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनकर आ जाएगा। 110 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि काउंटिंग में मैंने ऊपर नीचे किया हो, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है वो ये है। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आप लोगों ने डिवीजन करना है, फिर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, फिर आप लोगों ने प्लस, उसके बाद आप लोगों ने माइनस वाला पोर्शन सॉल्व करना है। आई होपफुल स्टूडेंट कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड टेलीविजन। ये जो वर्ड टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर टोटल कितने सिलेबल्स हैं? सिलेबल्स ये होता है किसी वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ किस तरह से अदा किया जा सकता है, उसके कितने पार्ट बनेंगे। जिस तरह वर्ड है टेलीविजन, टे अलग है, ली अलग है, वी अलग है, यन अलग है, टेलीविजन। ये अब हमारे पास एक जो है ये हमारे पास बन रहा है ना। अब इसको जिस वक्त फर्दर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये 4 वर्ड के अंदर, कितने वर्ड के अंदर, 4 वर्ड के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा, इसका प्रॉपर रूल्स होते हैं। इसके 6 से 7 इसके जो बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को आप लोग सीखेंगे कि आप लोग किसी वर्ड को किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए वर्ड। किसी भी वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने होंगे, उनको सीखने के लिए आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। आपको देखिए हर टॉपिक को आप लोगों ने अलग से सर्च करना है। एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक आपका एक एमसीक्यू सॉल्व करवाएगा। मीन कि आपको एक टॉपिक एक एमसीक्यू सॉल्व करवाएगा और वो एक एमसीक्यूज आपको एक नंबर देगा, जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए, आपके फेल होने के लिए, आपके मेरिट में आने के लिए बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो एक नंबर आपको फेल भी करवा सकता है, एक नंबर आपको पास भी करवा सकता है, और वही एक नंबर आपको मेरिट में भी ला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है सिमिलरली। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद करेंगे हम प्लस, प्लस के बाद हम करेंगे माइनस। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहले कौन सा पोर्शन सॉल्व होगा हमारे पास। मल्टीप्लाई वाला पोर्शन हमारे पास कौन सा है, ये वाला हमारे पास मल्टीप्लाई है। 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ओके, अब हमने सेकंड पोर्शन के ऊपर जाना है, यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, ये भी हमारे पास हो गया मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटर में सिंबल बची है प्लस की, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। 4 + 1 हमारे पास हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5, हमारे पास हो जाएगा 5। ओके, हमारे पास हो गया 5। अब हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था, अब उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। मुश्किल नहीं है, मैंने कहा ऐसा ना हो आप लोगों का माइंड ना बना हो, सो आप लोगों को लग सकता है कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर देखने को मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ ABC, ए इनकी रेशो लिखी गई है ना, A/B = 3/5। कह रहे हैं कि अगर A/B किसके बराबर है, 3/5 के। इसका मतलब ये हुआ कि A की जो वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वो हो जाएगी 3 के बराबर। जो B की वैल्यू है वो क्या है, B = 5 है। ये बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर यहाँ पर समझनी है। A/B, A की रेशो 3 है, B की रेशो 5 है। यहाँ तक आई होप कि आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अगर हम आगे जाएँ, B/C = 1.2, 1/2। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो B/C है वो यहाँ पर 1/2 है। देन आपने क्या फाइंड करना है, ABC आप लोगों ने उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें, पहले में अगर देखें A की वैल्यू 3 बता रहे हैं, B की वैल्यू 5 बता रहे हैं। अब अगर आगे जाएं तो BC, तो यहाँ पर ये 1 2 है। सो हमने इनको कंपेयर करने के लिए क्या करने के लिए, इनको हमने सबसे पहले करना है कंपेयर। कंपेयर करने के लिए B की वैल्यू क्या है, 5 है। अब B की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये B और C दोनों को क्या करेंगे, B और C दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैंने आगे डिटेल के साथ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर भी रीड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड द रेशो ऑफ ABC वी नीड टू मेक द रेशो AB एंड BC कंपेरेबल। इन दोनों की वैल्यू AB और BC की वैल्यू को हमने क्या करना है, कंपेरेबल करना है। जिस तरह यहाँ पर देखिए हमारे पास AB की वैल्यू है 3 5, BC की वैल्यू है 1 2। वी कैन मल्टीप्लाई द रेशो BC
बाई 5 टू मेक द बी टर्म्स कंपेरेबल। बी की जो टर्म्स है इसको कंपेरेबल बनाने के लिए है हमने इसकी जो वैल्यू है इसको क्या करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो बी सी की वैल्यूज़ हैं, अब बी सी की वैल्यू एक है और रेशो 2 है। इसको हम जिस वक्त मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो हमारे पास बी सी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5 और 10। ए बी की वैल्यू क्या है 3 और 5, बी सी की वैल्यू 5 और 10। अब यहाँ पर हमसे इन लोगों ने ये पूछे हुए, अब आप लोगों ने सी की वैल्यू बतानी है। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब हमें पता है कि यहाँ पर देखें, अब हमने जो वैल्यू निकाली है इसमें बी की वही सेम वैल्यू है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, यहाँ पर बी सी है, बी की वैल्यू 5 और सी की जो एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास निकली है वो है 10। सो इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट इसका आंसर हुआ वो हमारे पास ये वाला आंसर बनकर आ गया है 3:5:10। ये हमारे पास आ गया ए के लिए, ये हमारे पास आ गया बी के लिए, ये हमारे पास आ गया सी के लिए। आई होपफुल स्टूडेंट कि ये सारे का सारा लेक्चर जो आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को मैक्सिमम समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।